आज बाबा की 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? बाबा बोले, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले माया भी भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन ही भुला देती है, सारा दिन याद नहीं करते हैं बाबा को, कभी याद ही नहीं करते, जो खुशी भी हो ना। बाबा कहते हैं कभी बाबा को याद ही नहीं करते हैं। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। बाबा कहते हैं बच्चे, चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन वो भी बाबा का ज्ञान लेकर अपना भाग्य बना सकती हैं। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का। ऐसे नहीं कोई सोचे हम ही जाकर समझाए आते हैं, कुमार कुमारी चले जाएं, कोई कम समझ के माताएं भाई चले जाएं। बाबा कहते हैं जो बिल्कुल पावरफुल आत्माएं हैं उनको ही ऐसी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो प्रभाव भी जल्दी पड़ जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जो पढ़े लिखे हैं वो प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं, उनको तुम समझा सकती हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैशाल्य बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वो खुश हो जाएंगे ना। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे समझाना चाहिए उनको। बाबा कहते हैं बच्चे, उनको कहो ऐसे तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है, गरीबों का है ही भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हम युक्तियाँ निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो किसका नुकसान? शिव बाबा का नुकसान हो रहा है? अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं।
अब लौकिक रीति से भी कोई बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ देता है बीच में तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक ही बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते ना, कल चले जाएंगे, ऐसे सोच लेते हैं। अरे बाबा ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंचा पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा, बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं ना। बाबा ने कहा यहाँ तो ज्ञान में लक्ष्य है, पढ़ लिख कर हमें क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। वहाँ तो कुछ ऐसा लक्ष्य है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसे अधम की सर्विस करनी है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसे अधम की सर्विस करनी है। अधम माना पतित। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। देह अभिमान है ना, बाबा ने कहा उनको आने की दिल नहीं होगी। उनको फिर लज्जा आएगी। कोई ऐसे भी कह देते हैं अच्छा ऐसे यहाँ पर ये भी आते हैं, तो फिर कहीं ये भी देख के नहीं आते, तो अपना ही नुकसान करते हैं। अब मंदिर में 70 तरह के लोग जाते हैं, पर वहाँ भी तो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। बाबा कहते किसी को ऐसा लगता है अच्छा यहाँ फलाने आते हैं, तो बाबा कहते चलो कोई नहीं, उनके लिए दूसरा प्रबंध रच दो। वह पढ़ाई तो है पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ यह तो है 21 जन्मों के लिए। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उनको ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं ना। बाबा ने कहा बच्ची यहाँ सच बातें सुनाते हैं तो सुनने के लिए कितने थोड़े आते हैं। सो भी गरीब उस तरफ तो झट चले जाते हैं, है ना। वैसे भी देखो ये मंदिर में मूर्तियाँ तो थोड़ी होती हैं, भक्त तो ढेर सारे होते हैं। तो यहाँ तो मूर्ति बनने की पढ़ाई है, देवी देवता बनने की पढ़ाई है, भक्त बनने की पढ़ाई थोड़ी पढ़ते हैं। तो वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है। बाबा ने कहा बच्चे दुनिया वालों के अनुसार क्या करते हैं, दुनिया में अगर कोई ज्ञान में चल जाते कहते हैं ना शादी नहीं कराएंगे तो लोग क्या कहेंगे, है ना। ये तो जैसे दुनिया के कायदे के बरखिलाफ हो गया। लोग लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत है ना, मीरा कहती थी ना मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई।
तो फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा है और मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो, शक्ल तो देखो अपनी लायक हो लक्ष्मी को वरने के, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। और वो तो सोचते हैं पवित्र माना नहा धो के आए हैं ये तो समझते नहीं ना आत्मा कैसे पावन बनेगी। तो यह तो विकारी पतित दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना। बाबा कहते हैं अगर ऐसे पतित को ब्राह्मणी बाबा के सामने ले आती है तो उसका भी पाप कर्म बन जाता है। जैसे इंद्र सभा की कहानी है। इंद्र सभा में एक परी विकारी को ले आई तो उसको भी दंड मिला उसके साथ। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते कच्चे कच्चे को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती हैं। बाबा किसी को भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे। अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो। बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बनना है तो क्या करो, ये विकार छोड़ो, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे ना। बाबा ने कहा कोई समझते ही नहीं है, खुद ही नहीं समझते तो क्या समझाएंगे औरों को। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे तो वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते हैं। समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते ना। बाबा ने कहीं समझते ही नहीं कि अब ईश्वर को याद करना है, अब घर जाना है। भगवान कौन है ये नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करें, यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने कहा पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात रहे, तात माना लगन रहे, बस ये लगन लगी रहे कि अब घर जाना है। वहाँ क्रिमिनल बात तो होती नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पे बिठा के ले जाते हैं और तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहुत बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे, या तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंचा उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए ना।
बाबा ने कहा बच्चे, बाबा सब बच्चों को ऊंचा उठा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, पूज्य बना रहे हैं, तो वैसी चलन भी तो चाहिए ना, चाल चलन व्यवहार भी बड़ा रॉयल होना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, किसके स्टूडेंट हैं? भगवान के। भगवान पढ़ाते हैं तो दिखना चाहिए ना भगवान पढ़ा रहे हैं, तो वैसा प्रतिरूप होना चाहिए ना। बाबा ने कहा उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं, है ना। लौकिक रीति से कोई अच्छा इम्तहान पास करते हैं तो बहुत टिप टॉप होके जाते हैं और फिर पोस्ट भी अच्छी मिलती है। यहाँ तो बाप गरीब नवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं ना। उस समय तो 1-2 रुपया बहुत होता था, तो बाबा कहते हैं गरीब बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके 1-2 रुपये का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं बाबा के पास। तो बाबा कहते तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, यह भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। क्या कहते बाबा? अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, जो पद चाहे वो ले लो। अभी सारी खाली पड़ी हैं सीटें। बाबा कहते हैं जो पद चाहे सो ले लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। अगर कोई सोचे यहाँ ही पद मिल जाए हमें, यहाँ ही हमें पद पोजीशन मिल जाए, मान सम्मान मिले, तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी ना, जो अभी जापान जर्मनी में है, सुदेश दीदी, टीवी में भी आप देखते होंगे, कभी कभी क्लास कराते हैं। मोहिनी जैसी, मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क वाली, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले क्या करो, समय मिले तो क्या करो, बाबा को याद करो, इधर उधर बुद्धि नहीं जानी चाहिए। अब अंत समय है, अगर अभी भी बुद्धि भटकेगी तो कहाँ प्राप्ति कर पाएंगे। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, ट्यूशन रखते हैं ना, उसको बाबा कह रहे हैं प्राइवेट टीचर रखते। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा क्या कर रहे हैं, बहुत सहज हर बात समझा रहे हैं ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, यह शरीर तो विनाशी है और तुम आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा अविनाशी है। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को भी मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को ही मिलता है। हम आत्मा है यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे देखते ही नहीं, अपनी चेकिंग करते ही नहीं, चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। कैसे थक जाते हैं कि बाबा कुछ खास पुरुषार्थ किया नहीं, चलो कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे। ऐसे नहीं कोई हाथ थक जाते हैं लिखते लिखते, पर ऐसे मन से थकावट आ जाती है, कितने दिन लिख लिया, चार्ट बहुत हो गया। तो बाबा कहते बच्चे लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं
हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा, सब बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, टेंशन से, या एक कान से सुन रहे हैं और क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है, सब सुन रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं मुरली में आज। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, है ना। ऐसे अभ्यास करते बाबा कि मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिला रहे हैं। तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो ना। नहीं, रथ तो आत्मा का ही है, पर शिव बाबा खिला रहे हैं, हम शिव बाबा को खिला रहे हैं। ऐसे बाबा के साथ भोजन करना है। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, है ना। बाबा कहते समझो दुकान पर बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, फ्री हैं, तो बाबा की याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। क्या करना है? मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हैं। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंचा पद पा सकती हो। बाबा ने कहा कोई बंधन वाली माताएं होती है, बांधेलियाँ आने नहीं दिया जाता, तो भी बाबा कहते हैं घर बैठे याद तो कैसे करना है, मन और बुद्धि से याद करना है। तो बाबा ने कहा कहाँ भी बैठे बाबा को याद कर सकते हैं। बात तो सारी याद की है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। कैसा बनना है? फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है ना। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरा है अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है ना। बाबा ने कहा अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है ना। जो पतित से पतित हैं, बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार करने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्तासु विश्व महाराजन भव। बाबा बोले नंबर 1 फरिश्तासु विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे
कदम उठाने वाले हैं। जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है ना, जो ब्रह्मा बाप समान कदम पर कदम उठाने वाले हैं, पावनिका जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है, माना कोई भी कर्म कोई भी संकल्प श्रीमत के विरुद्ध नहीं हो। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे ना। बाबा ने कहा बच्चे संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग कर देंगे। बिल्कुल अंत समय जैसे संस्कार करने के समय राख रह जाती है, बाबा ने कहा उसका भी बिल्कुल त्याग। इसीलिए क्या करते हैं, संस्कार करने के बाद राख को भी विसर्जित कर दिया जाता है। तो इसके दोनों मतलब हैं कि संस्कार करेंगे और दूसरा संस्कारों में जो सूक्ष्म रूप में विकारों का भान रह जाता है, अंश रह जाता है, उसको भी समाप्त करेंगे। स्लोगन है अभी सब आधार टूटने हैं। दिख रहा है ना चारों तरफ, समय ऐसा चल रहा है। बाबा कहते हैं अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैशाल्य को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा बोले जो किसी भी कारण से मुरली मना पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते, कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे। अच्छा, ओम शांति।